वो किसी सूरत वहाँ पे महफूज नहीं है और कैसे उसे महफूज कर सकता हूँ। एक अगवाकारों के पास एक अगवा हुआ इंसान ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो पाकिस्तान की बच्चियों के लिए नुकसानदेह साबित हो। इस एक टेस्ट केस कोर्ट्स के अंदर बना वक्त ऐसा आया था कि बड़ी बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ये केस बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, लेकिन अल्लाह ताला की मदद से, आप भाइयों की दुआओं से, पूरे पाकिस्तान ने जिस तरीके से दुआएं की, केस ने बिल्कुल एक यू टर्न लिया और मेरा ख्याल है इस केस में बड़े यू टर्न आए। 20 तारीख बहुत दूर है जी, बच्ची को फिलफोर रिकवर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। जैसे हम इस केस को शुरू से लेकर कवर करते आ रहे हैं और बड़े उतार चढ़ाव आए और एक दिन ऐसा भी आया कि हमें ख़ुद ये महसूस हो रहा था अब केस ख़त्म हो गया और दुआ वापस नहीं आएगी। लेकिन उस दौरान दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं मेहदी काज़मी साहब, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, वो कभी मायूस नहीं हुए। और आज जब मैं वीडियो लाइव कर रहा था तो एक शख्स ने कमेंट्स किया कि इस केस से मुझे एक लेसन मिला है कि नेवर गिव अप। तो भाई साहब, आपने सबको मैसेज दिया है कि नेवर गिव अप। कितने मायूस हुए और क्या लगा कि ये केस मेरे हक़ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन आप मायूस नहीं हुए? भाई सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने इस केस में बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की है। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता करे और हमेशा इसी तरह हक़ के साथ आप खड़े रहें, हर मज़लूम की आवाज़ बने। मैं उम्मे हानी के केस में भी आपको फॉलो कर रहा हूँ। अल्लाह उनके लिए भी बेहतरी पैदा करे और उनका मेडिकल बच्ची का मेडिकल बोर्ड बने। जी, एक वक्त ऐसा आया था कि बड़ी बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ये केस बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, लेकिन अल्लाह ताला की मदद से और आप भाइयों की दुआओं से, पूरे पाकिस्तान ने जिस तरीके से दुआएं की, केस ने बिल्कुल एक यू टर्न लिया और मेरा ख्याल है इस केस में बड़े यू टर्न आए। ये एक यू टर्न, जो लास्ट यू टर्न आया, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था। सुप्रीम कोर्ट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को सुना। लोगों ने हमारा मजाक बनाया कि आप लोगों ने तो केस जाके विड्रा कर दिया है। मेरा ख्याल है कि उन्हें एक मौसर जवाब मिला होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे डॉक्यूमेंटेशन चेक किए, इस पूरे केस की फ़ाइल पढ़ी और मैं बड़ा वो उन जजेस से मुतासिर हुआ था कि वो बड़े नॉलेजेबल जजेस थे, उनके पास पूरा नॉलेज था इस केस से। उन्होंने हमें बोर्ड दिया, हमने बोर्ड पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बोर्ड बना, बच्ची माइनर डिक्लेयर हुई और उसके बाद ये केस ने एक यू टर्न लिया और अब मेरा ख्याल है पुलिस जो इस केस को एक बात समझ ही नहीं रही थी, आज उन्होंने फ़र्स्ट टाइम अपने वो बोला कि जी ये बच्ची अगवा हुई थी। मैं बीइंग ए फ़ादर, मैं ये जिब्रान नासिर साहब के लिए नहीं कह रहा, वो चूँकि लॉयर हैं, प्रोफेशनल हैं, वो ज़्यादा बेटर समझते हैं, लेकिन बीइंग ए फ़ादर मैं अभी भी समझता हूँ कि इसमें दफ़ात को जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और मेरा ख्याल है जिब्रान नासिर साहब इसको भी भरपूर तरीके से देखेंगे, फ़ाइट भी करेंगे। और मैं उम्मीद भी करता हूँ आईजी सिंध साहब से, मैं अपील करता हूँ बल्कि कि इस केस में एज़ पर लॉ जो दफ़ात शामिल होनी चाहिए, वो जो फ़ाइनल रिपोर्ट इनकी आएगी उसके अंदर प्लीज़ शामिल कीजिए। ये बच्ची एक मिसाल है पूरे पाकिस्तान के लिए और पूरे पाकिस्तान की बच्चियों का मुस्तकबिल इस केस से अटैच कर दिया गया है, तो डेफ़िनेटली जी इस केस में एक फ़ेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और मैं बाबर सलीम भाई का भी बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा कि उनकी CDR की रिपोर्ट के ऊपर जो कि पुलिस उसके बाद डिनाई नहीं कर सकी, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। अच्छा मेहदी साहब, दुआ ज़हरा ने बल्कि दिलवाया गया, दिया एक इंतहाई बयान दिया गया। मैं वो उस बयान को रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि गलत असर जाएगा उस बयान को। उसके बयान के बाद आप कैसे देखते हैं कि आपकी बेटी वहाँ पर महफूज है? सर, मेरी बेटी तो किसी सूरत वहाँ पे महफूज नहीं है। मैं कैसे उसे महफूज कर सकता हूँ। एक अगवाकारों के पास एक अगवा हुआ इंसान, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे मेरे आप जितना इंसान हो, वो कैसे महफूज हो सकता है। तो मैं पाकिस्तान के जो इदारे हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ जी कि बच्ची माइनर डिक्लेयर हो गई है और आज तो पुलिस ये एक्सेप्ट कर गई है, 20 इज़ फार अवे। 20 तारीख बहुत दूर है जी, बच्ची को फिलफोर रिकवर किया जाए। पाकिस्तान के इदारे, ISI, ये चीज़ें जो भी नोटिस इसका ले सकता है, मैं कहता हूँ कोई भी इस पे नोटिस लें, बच्ची को रिकवर करें, शेल्टर हाउस में दे दें। सबसे बेटर ये है कि जी पंजाब का जो भाई मतलब आपके पास नाने फ़िलहाल शेल्टर हाउस भी सर बिल्कुल, देखें कल्प्रिट्स के पास से निकले और पंजाब का जो चाइल्ड ब्यूरो है उनके पास वो हरकत में आए। हम आज जिब्रान नासिर साहब ने जैसे बताया कि उन्होंने एक एप्लीकेशन भी मूव की है, अल्लाह करे उस पर एक्शन हो, बच्ची को वहाँ से लिया जाए और उसके बाद एज़ पर लॉ आगे चीज़ें चलती रहेंगी।
अच्छा, ये तासुर दिया जा रहा है कि अब पुलिस ने क्योंकि बहुत से एक्यूज़ नॉमिनेट किए हैं, अब ज़हीर पर प्रेशर बढ़ जाएगा और ये कहेगा मेहदी साहब आप अपनी बेटी ले जाएँ और केस से जो है हाथ उठा लें। क्या ऐसा करेंगे आप? सर मैं ये चीज़ें मुझे बहुत दफ़ा भी बोली गई, डिफरेंट तरीके से बोली गई। मेरा ख़्याल है आपके पास मैसेजेस भी पहुँचे। मैं ख़ुद से नहीं बोलना चाहता, बहुत सी चीज़ें डिफरेंट सोर्सेज से जो मेरे इर्द गिर्द के रिलेटिव्स हैं उन तक पहुँची। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो पाकिस्तान की बच्चियों के लिए नुकसानदेह साबित हो, क्योंकि ये केस एक टेस्ट केस कोर्ट्स के अंदर बना है, तो हम ये चाहेंगे कि कोर्ट इस केस का फ़ैसला करे। मेरी बेटी को मैं बस मेरा जो अंदेशा है वो ये है कि सेफ़ली फ़ौरी तौर पे वहाँ से रिकवर हो और उसके बाद ये केस कोर्ट्स में चले और कोर्ट्स में इन सब कल्प्रेट्स को सज़ाएँ हों, एज़ पर लॉ जो उनके ऊपर दफ़ात बनती हैं वो सज़ाएँ हों। और अल्लाह ताला की अदालत और पाकिस्तान की अदलिया पे मुझे भरोसा भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेहदी काज़मी साहब। ये